व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉम मैनिपुलेशन के बारे में। डॉम मैनिपुलेशन होता क्या है, किस तरीके से हम HTML एलिमेंट को मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग डॉम मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं। अब ये डॉम होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। डॉक्यूमेंट, उसके अंदर रूट एलिमेंट HTML टैग के अंदर, फिर हेड के अंदर टाइटल, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे टैग्स। ठीक है, तो इसको हम लोग VS कोड पे देखते हैं। पहले बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं इसका टाइटल चेंज करके डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, और CSS को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इससे अच्छे से समझ जाएंगे कैसे डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। style.css। ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी कर लेते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, CSS के लिए अब यहाँ पे चार बॉक्सेस बनाते हैं, जिसमें हम लोग उसमें अपेंड करेंगे, चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और उससे समझ जाएंगे डॉम मैनिपुलेशन होता क्या है। ठीक है, तो चार बॉक्सेस बनाते हैं। पहले डिवीजन क्लास लेते हैं, कंटेनर। ठीक है, चार बॉक्सेस, डिवीजन क्लास बॉक्स। आईडी देते हैं इनको, बॉक्स 1। नेम इनका बॉक्स। दूसरा बॉक्स भी इनका CSS मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये रहा इसको, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसमें डायरेक्ट ऑपरेशंस करके देखेंगे हम लोग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, बॉक्स 2। इसको कॉपी कर लेते हैं, बॉक्स 3। और ये बॉक्स 4। ठीक है, चार बॉक्सेस बन चुके हैं हमारे। अब इसमें देखते हैं क्या। ये देखिए चार बॉक्सेस है, उसमें हमने ऑलरेडी CSS लिख रखा था, तो उसका इस तरीके से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे CSS एक बार देख लेते हैं। कंटेनर था, उसके जो क्लास नेम था उसको हमने बैकग्राउंड कलर येलो दे रखा है, उसमें फ्लेक्स बॉक्स दे के चारों को उसके अंदर फिट करा दिया। फिर बॉक्स के अंदर विथ पे 100 पिक्सल का एक स्क्वायर बना दिया। फिर बैकग्राउंड कलर वाइट दे रखा है, और फिर उसको वो कर दिया। और ये डॉट राउंड क्यों कर रखा है वो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो ये था हमारा HTML स्ट्रक्चर, उसके अंदर कैसे कैसे था। ये था हेड के अंदर हमारे लिंक के अंदर लिंक, और फिर उसके बाद टाइटल, उसके अंदर बॉडी के अंदर हमारा डिवीजन टैग के अंदर जितने चार बॉक्सेस को कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे वो देखेंगे। फिर स्क्रिप्ट और CSS को हमने लिंक कर दिया। तो अभी तक का यही था। तो अब देखते हैं फाइंडिंग द HTML एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। पहले देखते हैं फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय आईडी से कैसे एक्सेस करेंगे। आईडी क्या होता है, आईडी ये रहा जो हमने दे रखा है बॉक्स 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट पे देखते हैं, कॉन्स्ट माई बॉडी। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो एक विंडो में ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड एक क्लासेस ऑब्जेक्ट बना होता है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड एक विंडोज़ में बना होता है, उसको हम लोग यूज़ करके बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कॉन्स्ट माई बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी console डॉट लॉग
माई बॉडी, ये हम लोग बॉडी को एक्सेस करने के लिए, ये देखें, इसको हम लोग इंस्पेक्ट करके देखेंगे अब। ये हम लोग सारे बॉडी को एक्सेस कर पा रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट, एक DOM ट्री बन के आ चुका है यहाँ हमारे सामने, जो कि इसमें सारे कुछ हैं। इसको यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ से देख पा रहे हैं, स्क्रिप्ट सब कुछ यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये बॉडी से, डॉक्यूमेंट बॉडी से हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली बॉडी एक्सेस हो रहा है। तो अब आगे देखते हैं। अब इससे में हम अगर कलर चेंज करके देखें तो इसमें भी कर सकते हैं। माई बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसको चेंज करके ब्लू कर दिया। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। तो हम लोग माई बॉडी डॉक्यूमेंट से भी सिंपली एक चेक कर सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, बाय आईडी, आईडी से कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसको ठीक है, कॉन्स्ट बॉक्स टू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इसका है box2। ये देखिए box2 इसका आईडी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, console डॉट लॉग box2। कंसोल पे देखते हैं, ये रहा हमारा एक्सेस हो पा रहा है। डिवीजन आईडी इक्वल टू box2, क्लास इक्वल टू बॉक्स, ये हमारा एक्सेस हो पा रहा है इस आईडी से। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। आईडी के बाद आता है टैग नेम। टैग नेम में क्या क्या आता है, टैग नेम में पैराग्राफ टैग, डिवीजन टैग, ये डिवीजन टैग भी इसी के अंदर आता है, फिर पैराग्राफ टैग भी इसी के अंदर आता है, ये सब एंकर टैग, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं, कॉन्स्ट टैग नेम से कैसे कैसे करेंगे, कॉन्स्ट box2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पैराग्राफ console डॉट लॉग। ये रहा HTML कलेक्शन लेंथ 0। हम लोग इसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं, सेकेंड वाले को भी, बाय टैग नेम जो कि है पैराग्राफ टैग। इसको हम लोग डिवीजन टैग करके देखते हैं, डिवीजन। अब डिवीजन में जैसे ही करके देखेंगे तो एक एरे एक मिलने वाला है। ये देखें, एक एरे मिलने वाला है जिसमें कि हमारे सारे, वो पिछले वाले में क्या था कि कुछ भी नहीं था, क्योंकि पैराग्राफ टैग से कुछ भी हम लोग ने डिफाइन नहीं कर रखा था। तो इसीलिए यहाँ पे मिल रहा है एक कलेक्शन ऑफ एरे मिल रहा है जिसमें कि सारे डिवीजन हैं इसके अंदर स्टोर्ड, और लेंथ भी इसका बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ पे। तो बाय टैग नेम भी एक्सेस करना देख लिया हम लोगों ने। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बाय क्लास नेम। क्लास नेम कैसे एक्सेस करेंगे, बाय क्लास नेम के थ्रू, कॉन्स्ट box3 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यहाँ पे div क्लास नेम कंटेनर, कंटेनर के थ्रू देखते हैं। कंटेनर में तो ये चारों आ जाएंगे, कुछ और देखते हैं, राउंड या एंगल। लेकिन एंगल से पहले यहाँ पे नेम रखना भी होगा, एंगल, एंगल, ठीक है। ये हमारा रहा box2। box3 करके
ये इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेस करते हैं, console डॉट लॉग box3। और ये हमारा शो होगा अब box3, जो कि हमारा था, हम लोगों ने एंगल एक क्लास नेम डिफाइन करके एक्सेस कर रहे थे, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ठीक है, क्लास नेम से कैसे एक्सेस करना है ये भी देख लिए। एक नया क्लास दे के, जैसे यहाँ पे एक नया क्लास दिए एंगल, बॉक्स एंगल, और उसको फिर एक्सेस कर रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एंगल देके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा सी एस एस सेलेक्टर। अभी तक तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स तक देख ही जा रहे थे कैसे हो रहा था। अब देखते हैं क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है। क्वेरी सेलेक्टर भी एग्जैक्ट सी एस एस की तरह लिखा जाता है, जैसे कि कॉन्स्ट बॉक्सेस, बॉक्सेस का नहीं, सिलेक्टर को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे दे रखा था ऑलरेडी, box3 को बॉक्स एंगल दे रखा है, आईडी box3 है। तो एक बेसिकली सी एस एस की तरह ही करते हैं इसको भी। तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉन्स्ट एंगल, जो कि हमारा था डॉक्यूमेंट डॉट के क्वेरी सेलेक्टर। उसके अंदर हमारा, जैसे सी एस एस में लिखते हैं, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को, दूसरे क्लास एक डिवीज़न के अंदर दूसरे डिवीज़न को एक्सेस कराना होता है, तो कैसे लिखते हैं, डॉट डिवीज़न वन डॉट डिवीज़न टू। जैसे कि डॉट डिवीज़न क्लास नेम वन डॉट डिवीज़न क्लास नेम टू। जैसे यहाँ पे क्या है, कंटेनर के अंदर बॉक्स एंगल को एक्सेस करा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डॉट कंटेनर डॉट कंटेनर डॉट एंगल। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे और फिर कॉल करा देंगे console डॉट लॉग एंगल। ये रहा, box3 के अंदर बॉक्स एंगल कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं आराम से बाय क्लास नेम, बाय क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर में अब यहाँ पे कुछ भी, मतलब एक सी एस एस के अंदर जैसे डॉट कंटेनर के अंदर डॉट एंगल को एक्सेस कराना था, तो क्वेरी सेलेक्टर लिख के डॉट कंटेनर डॉट एंगल, और फिर ये हमारा दिख रहा है, ये रहा हमारा box3 बॉक्स एंगल शो हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक का था। अब देखते हैं मॉडिफाइंग। अब तक तो देख रहे थे एक्सेस कैसे करना है, अब मॉडिफाई कैसे करना है, मतलब चेंज कैसे कर सकते हैं उसको। तो ठीक है, चेंजिंग एच टी एम एल कॉन्टेंट यूजिंग इनर एच टी एम एल। अब एच टी एम एल कॉन्टेंट, जैसे कि यहाँ पे box1 था, ये जो box1 लिखा है, box2 लिखा है, अब इसको चेंज करके कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी और चीज़ में, इनर एच टी एम एल को कैसे बेसिकली चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, कट करने से अच्छा है। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट करके देखते हैं कैसे करना है आगे। सबसे पहला हमारा इनर एचटीएमएल के बॉडी को, मतलब टेक्स्ट को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मॉडिफाइंग कॉन्स्ट बॉक्स वन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से ट्रैक करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, box1 डॉट inner html equal to html box1 डॉट inner html। ठीक है, box1 डॉट, अब इसको स्टाइल भी दे देते हैं, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर के साथ इक्वल टू ब्लू।
बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा हेलो, जो इनर टेक्स्ट HTML था वो चेंज होके बॉक्स वन चेंज होके हेलो में कन्वर्ट हो गया। और फिर ये हमारा इसका स्टाइल जो कि बैकग्राउंड कलर था वो भी चेंज होके ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है वाइट से। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक मतलब उसको एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनर HTML के टेक्स्ट को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा बाय, उसके स्टाइल को भी चेंज करना देख लिया, इनर टेक्स्ट को भी चेंज करना देख लिया। अब इमेज को कैसे करेंगे। इमेज को भी बेसिकली सेम तरीके से करते हैं, उतना मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, मतलब इतना एक लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है ऐसे। उसको भी सेम तरीके से करते हैं, इमेज को भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक देख लेते हैं, एक लास्ट में मॉडिफाइंग क्लास इन HTML। उसमें कैसे करेंगे, जैसे एक न्यू क्लास बना हुआ है, उसमें एक नया क्लास को ऐड कराना है, तो वो ऐड कराएंगे डॉट ऐड से। रिमूव कराना है, एक ऑलरेडी क्लास बना हुआ है उसको रिमूव करा देना है, तो वैसे करेंगे। टॉगल क्या करता है, टॉगल जो ऑलरेडी बने हुए क्लास को रिमूव करा देता है और जो क्लास नहीं है उसमें एक नया क्लास ऐड करा देता है। टॉगल तो बेसिकली हम लोग इवेंट हैंडलिंग में ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही देख लेते हैं। पहले ऐड और रिमूव का देख लेते हैं, ठीक है। ऐड और रिमूव, ठीक। तो क्या है हमारा इसका सिंटैक्स, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, डॉक्यूमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड राउंड। अब राउंड क्यों किया है यहाँ पे, एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डॉट राउंड करके बना रखा था, अब यहाँ पे टाइम आ चुका है इसको यहाँ पे ऐड कराने का। राउंड एक क्लास नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए राउंड ऐड हो चुका है फर्स्ट वाले में हमारा, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा था पहले ही। ठीक है, उसको ऐड कराने के लिए हमने हमने यहाँ पे यूज़ किया डॉट ऐड का। अब रिमूव कराना है, डॉट रिमूव कर देंगे यहाँ पे, डॉट रिमूव, तो ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, पहले क्या डिफरेंस क्या था दोनों में, जैसे ये पहले यहाँ पे ऐसे था हेलो, हेलो के अंदर फिर जो भी था हमारा, अब इसमें हमने रिमूव कराया। छोड़िए एक नया लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट, उसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव करा के यहाँ पे एक ऑलरेडी जो मैंने क्लास बना रखा है जो कि एंगल, एंगल को रिमूव करा देते हैं। यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा पर ये रिमूव हो चुका है। तो ये था हमारा रिमूव का भी, रिमूव का। और टॉगल का, टॉगल का हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं, इवेंट हैंडलिंग में एक अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं क्रिएटिंग एंड अपेंडिंग HTML। एक HTML को क्रिएट कर लिया, फिर उसको एक वो एग्जिस्टिंग HTML में कैसे ऐड कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चाइल्ड बनाएंगे, फिर उसको एक अपेंड चाइल्ड करा के, एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड करा के उसको ऐड करा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं VS कोड पे, एक लास्ट टॉपिक है तो इसको अच्छे से देख लेते हैं, इसको कमेंट आउट करके। ठीक है, कॉन्स्ट न्यू पैराग्राफ, एक न्यू पैराग्राफ करके बना लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कंटेनर। यहाँ मैंने क्लास नेम कंटेनर रखा है तो ID भी कंटेनर दे देते हैं। ज़रूरी होता है कि आप हमेशा ID से एक्सेस किया कीजिए, जावास्क्रिप्ट में एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ठीक है। न्यू पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट ऐड करा रहे हैं, इनर टेक्स्ट को इक्वल टू दिस इज ओके। ठीक है, कॉन्स्ट कंटेनर, मैंने यहाँ पे एक ID दे रखा है कंटेनर को। ठीक है, एक कंटेनर मतलब क्लास नेम था कंटेनर, उसको एक मैंने ID दिया कंटेनर। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जावास्क्रिप्ट में, कंटेनर ID देना, मतलब कोई भी ID दे के एक्सेस कराना। ठीक है, हमेशा से ID दे के एक्सेस कराइए, अच्छा होता है।
const container equal to document dot get element by id से करेंगे। id क्या दे रखा था मैंने, कंटेनर। कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू पैराग्राफ, जो बना रखा था उसको मैंने यहाँ पे अपेंड करा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऐड हो गया होगा, दिस इज ओके। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे किया क्या था, तो सबसे पहले हमने एक न्यू चाइल्ड बनाया, न्यू पैराग्राफ डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट, पैराग्राफ टेक्स्ट से क्रिएट किया। फिर न्यू पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट, उसमें एक टेक्स्ट ऐड कराया, दिस इज ओके। इसको फिर मैंने ऐड कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से एक्सेस कराया, जो कि कंटेनर था, उसके अंदर ऐड कराना था। फिर उसके अंदर हमने अपेंड करा दिया चाइल्ड को, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बना रखा था। ठीक है, तो अभी तक के लिए यही था डॉम मैनिपुलेशन में। तो और भी डॉम मैनिपुलेशन में देखने वाले हैं इवेंट्स हैंडलिंग के लिए। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है डॉम, अभी इसमें बहुत कुछ है सीखने को। तो फिलहाल के लिए तो यही था, तब तक के लिए टेक केयर। वैसे बैकग्राउंड वॉइस को नेग्लेक्ट कीजिएगा, भूल जाइएगा अगर कुछ है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।